हमारे पिताजी कहते थे कि अगर आप कोई आदमी मेहनत करेगा तो सफल जरूर होगा। आप रास्ते बनेंगे, अपने आप आपको लोग मिलेंगे वैसे। और हम ये कह सकते हैं कि हम चलते रहे, लोग मिलते रहे, कारोबार बनता रहा, तो कारोबार बढ़ रहा है। कि कभी कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे माध्यम से किसी का कोई काम हो सके, या हमारे माध्यम से किसी का कुछ विकास हो सके, मतलब हमारे प्रयास से किसी का भी भला हो सके। पहले भी समाज की सेवा के लिए काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, जो हमारे लोग हैं वो सर्वोपरि हैं, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो सर्वोपरि, उनके लिए भी पहले काम करते थे, आज भी कर रहे हैं और आज भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ बात। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज मेरे साथ अमरेंद्र भारद्वाज जी हैं, जो एक सफल व्यवसायी हैं, सफल राजनेता हैं और सफल समाज सेवी हैं। समाज सेवी इसलिए सफल कहा मैंने, उन्होंने समाज सेवा के रास्ते से राजनीति शुरू करी और लोगों का उद्धार किया। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे लखनऊ बात चैनल पे। आज मैं आपसे जानूंगा आपका जो जीवन का सफर है, क्योंकि बहुत छोटे स्तर से आप बहुत निम्न परिवार से उठ के आए हैं और ये सफर बहुत लंबा आपने जो है तय किया, इसके बारे में जानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस लोकप्रिय चैनल पे आपने हमको आमंत्रित किया लखनऊ बात पे, इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अमरेंद्र जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आप आज एक सफल बिजनेसमैन भी हैं, लखनऊ से जिला पंचायत सदस्य भी हैं, एक आप हस्ती हैं आज की डेट में लखनऊ में। कैसे आपने मन में आया कि, क्योंकि पिताजी मुझे लगता है कि आपके सरकारी सेवा में थे और बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं थे, उसके बाद भी कई भाई थे, आपको पढ़ाना लिखाना कई चीज़ें हुई। कैसे रहा है आपका जीवन का ये सफ़र, कैसे शुरू हुआ? देखिए, पहली चीज़ तो हम बताएं, कोई हस्ती नहीं है, हम केवल एक जैसे सभी लोग आम लोग हैं वैसे हम भी हैं। और जीवन तो कठिन था, जीवन कठिन था, संघर्ष था, आज भी संघर्ष है और हम लोग संघर्ष से कभी घबराते नहीं। पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, छोटी सर्विस थी, उनकी भी इच्छा थी कि हम लोग पढ़ लिख के कोई बड़े अधिकारी बन जाए, लेकिन अधिकारी तो हालांकि नहीं बन पाए पढ़ लिख के। लेकिन यह था कि ठीक है जो भी है, और हम लोग व्यवसाय और राजनीति समाज सेवा में रुचि रखते हैं, उस पर हमेशा काम करते हैं। जैसे कि मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों के बीच में चर्चित हैं। लखनऊ के जिला पंचायत का सदस्य होना बड़ी बात है। मैंने इसलिए आपके लिए वर्णन किया था क्योंकि लखनऊ राजधानी है और यहाँ के जिला पंचायत सदस्य किसी विधायक से कम नहीं हैसियत रखता है। और मैं विधायक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जिस क्षेत्र से आप 19 नंबर शायद वार्ड लगता था, 19 नंबर वार्ड, वहाँ से आप 20 दिन में पहुंचे, अचानक लैंड हुए और 20 दिन में इलेक्शन जीत के चले आए। गाड़ियों का बड़ा बड़ा काफिला, बड़ा चर्चित रहा आपका, मतलब बड़ा चर्चित था, इसलिए मैंने ये जिक्र किया। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, विधायक एक बहुत ही बड़ा पद है और विधायक को जिला पंचायत में जमीन आसमान का अंतर है। जिला पंचायत सदस्य, एक विधायक के अंदर में लगभग 8-9 जिला पंचायत सदस्य आ जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य जो होता है लगभग 45 या 50 हज़ार वोटों के मध्य का होता है, और जो विधायक होता है लगभग 5 लाख वोट से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। तो विधायक और जिला पंचायत में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मगर एक नई जगह जाके आप उस क्षेत्र के रहने वाले भी नहीं थे, आप रहने वाले थे दूसरी वार्ड के, और दूसरे वार्ड में गए, अचानक से लैंड हुए। और क्योंकि वहाँ के जो लोग पहले से लड़ रहे थे वो पहले कहीं ना कहीं लंबी तैयारी उन्होंने की होगी, लोकल के रहने वाले थे। आप अचानक पहुंचे, 20 दिन में सबको विरोधियों को बिछा के किनारे कर दिया और चुनाव जीत के चले आए। ये तो चर्चा का विषय रहा है। नहीं, नया कोई क्षेत्र है, देखिए मोहनलालगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है और हम 2013 से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में काम कर रहे थे समाज के लिए, और वो काम पूरी मोहनलालगंज विधानसभा में करते थे, आज भी करते हैं। पूरी मोहनलालगंज विधानसभा अगल बगल में भी आना जाना रहता है, जो जिसका कार्य रहता है। तो कोई अचानक नहीं कि हम पहली बार क्षेत्र में गए, वो कभी गाँव नहीं देखे थे, वहाँ के भी लोग हमको जानते थे, आज भी जानते हैं, अगल बगल के लोग जानते हैं। तो चूँकि देखो, जिला पंचायत का जो चुनाव होता है ये परसीमन के हिसाब से इसका क्षेत्र बंटता है और क्षेत्र के हिसाब से आरक्षण होता है। तो जो सीट रिजर्वेशन जिस सीट पर नहीं, तो चूँकि हम जनरल कास्ट से आते हैं तो जनरल पर ही चुनाव लड़ सकते थे। तो उस समय जो सीट जनरल हुई, उस पर चुनाव लड़ा। मुझे लगता है ब्राह्मण एक ही चेहरा जो जीता वो आप ही थे लखनऊ से। हाँ, ये कह सकते हैं आप। लखनऊ 25 सीटों में ब्राह्मण समाज से अकेले जिला पंचायत सदस्य आप थे। अच्छा, मुझे कई बार ये हुआ कि पढ़ाई में अमरेंद्र जी उतने अच्छे नहीं थे, मगर अचानक से एक सफल बिजनेसमैन बन गए। सुनते थे कि पढ़ाई में आप एग्जाम से एक दिन पहले किताब उठाते थे, इसमें क्या है सच्चाई है? बहुत मतलब कि आप जो है हमारे बारे में स्टडी करके आए। किताब का देखो, हाँ ये कह सकते हैं स्कूल के बैक बेंचर थे,
जी। अपने क्लास के बैक बेंचर हमेशा थे, लेकिन ये था कि ठीक है पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि फेल कभी नहीं होते थे। इतना हमेशा पढ़ाई किया कि अच्छा, एक दिन पहले खूब मोटी सी किताब उठाते थे, क्योंकि इंटर में मुझे पता है कि आप मोटी सी किताब एक दिन पहले उठाते थे, बस उसके बाद ये होता है कि भाई किसी तरह पास होना है। हाँ, पास होने घर में डर रहता था ना, अगर फेल होके जाएंगे तो। अच्छा, कितने भाई बहन थे आप? हम एक्चुअली क्या, हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारे पिताजी 3 भाई हैं जी। और उन 3 भाइयों से हम 5 भाई 5 बहन हैं, और आज भी सब लोग एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं। अच्छा, ये बड़ी चीज़ है, पूरा परिवार एक साथ आज हाँ, भी एक है। साथ रहते हैं। अच्छा, जब आपने नौकरी की शुरुआत करी तो प्राइवेट नौकरी से आपने जब शुरुआत करी तो क्या सैलरी थी? मैंने सुना कि 150 किलोमीटर आप साइकिल भी चलाते थे डेली, इतना संघर्ष आपने किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? अब उस समय क्या था ना, देखो साइकिल के अलावा दूसरा तो साधन होता नहीं था। किस सन की बात है ये लगभग? ये लगभग 2006-07 की बात। 6 में हमारी पिताजी ने हमको साइकिल लेके दिया था। जी दादी हमारी थी, वो पेंशन पाती थी, वो 6 महीने पे आती है पेंशन, जी जो वृद्ध लोगों को मिलती है, जी। अभी भी मिलती है। तो 6 महीने की पेंशन आती थी, तो 1 साल दादी ने पेंशन नहीं निकाली थी। दादी यानी हमारी पिताजी की माता जी। तो वो पिताजी ने हमारे उन्हीं पैसों से हमको साइकिल लेके दिया था 2006 में। तो उसी साइकिल से पूरा लखनऊ घूमते थे। किस कंपनी में उस समय जॉब आपने शुरुआत करी थी? क्या सैलरी रही थी उस समय उसकी? सबसे पहले तो हमें लगता है कि 2009 में जॉब किया है। उस समय तो था 2800 या 3000 रुपये। वो एक कंपनी का नाम था, अभी तो सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं। SST टेक्नोलॉजी का नाम था। अच्छा, दुबग्गा में थी कंपनी। मुकाम जब आपने हासिल करना शुरू किया तो ICICI के CEO से भी आपको प्राइज मिला। हाँ, हम ICI असल में क्या था, कई नौकरियाँ की। जैसे जी। पहले सबसे पहली नौकरी 3300 की आती या 2800 की करी। उसके बाद जी। फिर 4500 की है, एक और सोर्सेज कंपनी थी, एक्वागार्ड सेल करती थी। जी। तो वो 4-5 एक्वागार्ड महीने का टारगेट रहता है। टारगेट रहता था सेल जी। करने का। जी। फिर उसके बाद मैं एक जगह और काम किया, 3 जगह करने के बाद में फिर ICICI ज्वाइन किया। अच्छा, अचानक से बिजनेसमैन आप कैसे बने? मतलब क्या आपके मन में विचार आया कि अब चलो बिजनेस किया जाए? किस चीज को आप क्या आपने देख प्रेरित हुए इस पे? कभी कुछ देखो ऐसा है ना, कभी हमने कुछ सोच के नहीं किया जी कि हमको आज ये करना है। हम घर से निकलते थे सुबह जी साइकिल से अपनी, मतलब इस शुरुआती समय में, और ये रहता था कि 14 घंटे 15 घंटे घर से बाहर रहेंगे। मेहनत करनी है कुल मिला हाँ, के। मेहनत करनी है। पॉजिटिव वे में मेहनत करनी है। हमारे पिताजी कहते थे कि अगर आप कोई आदमी मेहनत करेगा तो सफल जरूर होगा। पिताजी से आपको प्रेरणा मिली, प्रेरणा मेहनत मिली। करनी है जी। बस। अच्छा, ईमानदारी की क्या परिभाषा? आपने मेहनत तो बहुत करी, जी। ईमानदारी की क्या परिभाषा आप कह सकते हैं? आपकी मेहनत आप में? अगर ईमानदारी से करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अपने आप रास्ते बनेंगे, अपने आप आपको लोग मिलेंगे वैसे। और हम ये कह सकते हैं कि हम चलते रहे, लोग मिलते रहे, कारवां बनता रहा, वो कारवां बढ़ रहा है। कभी सोच के नहीं किया कि आज हमको ICICI में नौकरी करना है या बजाज में नौकरी करना है। नौकरी के बाद आपने पहला बिजनेस किस चीज का स्टार्ट किया? नौकरी के बाद में रियल एस्टेट का काम करना शुरू किया। रियल एस्टेट का। आज भी आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं? हाँ, रियल एस्टेट से तो जुड़े बड़े कारोबारी हैं, आपके होटल्स भी हैं, बड़े काम। आपके पेट्रोल पंप भी हैं। जी। अच्छा, अब ये सब आप चैनल पे ना बताइए। जनता सेवा की राह आपने क्यों चुनी? जब भाई आदमी इतना जब ऊंचान पे आता है तो जनता जी, सेवा जी। की तरफ नहीं, अपने बिजनेस की तरफ मूवमेंट का रहता है, मगर आप क्योंकि क्षेत्र से जुड़े रहे, मुझे लगता है जनता सेवा कहीं ना कहीं ये राह क्यों चुनी आपने? देखो, जनता सेवा इसलिए राह चुनी चूंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, और मध्यम वर्गीय परिवार को हमने हमेशा संघर्ष करते हुए देखा। हमेशा, जैसे हमारे पिताजी सर्विस करते थे और छोटे सर्विस करते थे, तो हमेशा संघर्ष रहता था जीवन में। उस संघर्ष को हमने देखा और अपने आसपास के समाज के भी लोगों में संघर्ष देखा। तो मन में रहता था कि कभी कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे माध्यम से किसी का कोई काम हो सके, या हमारे माध्यम से किसी का कुछ विकास हो सके, मतलब हमारे प्रयास से किसी का भी भला हो सके। आज भी वही रहता है, आज भी संघर्ष है जीवन में, आज भी संघर्ष करना। आपने जिला पंचायत के फंड से और इधर उधर प्रयास करके अपने गांव में करोड़ों रुपए की लागत से कई विकास कार्य कराए हैं। उसमें मुख्य कुछ क्या विकास कार्य रहे आपके, जो उपलब्धि है विशेष आपकी? कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया, बहुत सारी सड़कों का निर्माण कराया, नालियों का निर्माण कराया, खड़ंजों का निर्माण कराया, RCC कराई, इंटरलॉकिंग कराई। जो भी 4.5 साल अभी कार्यकाल हुआ है हमारा, जी। और इतने समय में जो अपना हमने 100% दिया, कि प्रयास किया कि हमारे पास से कोई निराश होकर ना जाए। अगर कोई किसी काम के लिए कह रहा है तो उसको करें। जब किसी ने हमसे आग्रह किया कि एक सड़क बननी है, तो हम फिर अपना 100% देते हैं कि इसकी सड़क कहीं ना कहीं किसी न किसी मद से बनवा दिया जाए। अच्छा, राजनीति की आपके मैं सफर की बात करूं तो आप बसपा से जुड़े रहे, और अब क्योंकि सरकार बीजेपी की, इस समय आप बीजेपी में जो है। हाँ, राजनीति का सफर शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से किए थे 2013 में।
2013 से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति या समाज सेवा जो भी आप कह लीजिए, बसपा से जुड़े थे, बसपा से ही जिला पंचायत के चुनाव लड़े और बसपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में ही जीते थे। अच्छा, राजनीतिक दल की बात करूं तो बसपा में काम करने में और बीजेपी में काम करने में क्या आपको अंतर लगा, और इसको कैसे आप देखते हैं? देखो, पहले भी समाज की सेवा के लिए काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, जो हमारे लोग हैं वो सर्वोपरि हैं, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो सर्वोपरि, उनके लिए भी पहले काम करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसे अभी आप जिला पंचायत सदस्य मौके पे हैं, 4.5 साल आपका हो गया है, और हो सकता है आपकी सीट यहाँ पे वो वाली वापस पोजीशन में ना रहे, क्योंकि पोजीशन बदला करता है और सीटें बदला करती हैं। अब की बार कहाँ से तैयारी है, क्योंकि सामान्य सीट पे ही आप लड़ पाएंगे, तो आपने पहले से ही जगह खोज ली होगी, क्योंकि नेता लोग यही करते हैं, जगह खोज लेते हैं। कोई जगह नहीं खोजी है, सब सारी जगहों पे अपने लोग हैं। और चुनाव देखो, आपको हम हकीकत बताएं, चुनाव कोई भी कैंडिडेट हो तो कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता। कैंडिडेट तो केवल चुनाव का नामांकन कर देता, सिर्फ उसका एक चेहरा रहता है। चुनाव उसके अपने लोग रहते हैं, अपने भाई बंधु रहते हैं, अपने उसके चाहने वाले रहते हैं, शुभचिंतक लोग रहते हैं। चुनाव असली लड़ाई वही लोग लड़ते हैं। और हमें लगता है कि पूरी मोहनलालगंज विधानसभा में अपने सारे शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं, अपने भाई लोग हैं, तो जहाँ जनरल सीट होगी देखा जाएगा। कहीं अभी ऐसा विचार नहीं किया किसी। अच्छा अमरेंद्र जी, अब क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य हैं और अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, अगली तैयारी, क्योंकि समाज सेवा आप कर रहे हैं और राजनीति को इसी से जोड़ के चल रहे हैं, क्या अगली तैयारी है, भविष्य क्या है, क्या सोच रखा है आपने? देखो, अभी हमने पहले भी आपसे कहा कि जैसे आपने कहा था कि बिजनेस की शुरुआत कैसे करी, तो हम अगर अपनी व्यक्तिगत बात करें तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, और संघर्ष के राह में जो मिला सब कबूल है। घर से निकलते थे आज के 15-16 साल बाद भी साइकिल से, पूरे शहर में कोई नहीं जानता था, आज कम से कम हमें लगता है 8 से 10 लाख लोग जानते हैं। पूरे जनपद की बात कर रहा है। अच्छा, तो आपने कोई तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र चुना होगा कि भाई आगे यहीं से हमको लोगों की सेवा करनी है? लोग जहाँ मिलेंगे वहाँ पे सेवा होगी। क्षेत्र क्या क्षेत्र, जैसे हम मोहनलालगंज विधानसभा में आते हैं, हम आपका प्रश्न समझ रहे हैं, सुरक्षित सीट है, यहाँ हम विधानसभा लड़ नहीं सकते। यहाँ पे तो हम लोग पंचायत स्तर की राजनीति कर सकते हैं, वो भी वर्तमान में कर रहे हैं। बाकी विधानसभा के लिए सुरक्षित सीट है, और अगल बगल में विधानसभा की सीट है। जिस दल में अगर वो दल हमें मौका देगा तब ऊपर देखा जाएगा। क्योंकि पंचायत चुनाव में आपके अगल बगल की सीटों पे भी आपका असर रहता है। 25 वार्डों में आप अकेले ब्राह्मण चेहरा थे, तो अगल बगल की सीटों पे भी आपका असर मतलब भर का रहता है। क्या सच्चाई है इस पे? नहीं, देखो, असर नहीं रहता है कोई। ये है कि अपने जो लोग हैं वही हमारी ताकत है, और बस यही कह सकते हैं, जो हमारे अपने लोग हैं अगल बगल। जिला पंचायत की सीट पे तो आप कह सकते हैं, जैसे 19 नंबर में से जिला पंचायत सदस्य हैं हम, लेकिन हमने काम 19 नंबर में बहुत सारा काम किया है। अगल बगल वार्ड के भी लोगों की हमने मदद किया है, करते भी रहते। जैसे अभी आप आए होंगे, आपने देखा कि यहाँ पे 20-25 लोग बैठे हुए थे, तो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशा लेके आते हैं। वो हमारे जो आज यहाँ 15-20 या 20-25 लोग जो बैठे थे, वो हमारे उसमें वार्ड नंबर 19 से कोई नहीं। मैंने मीडिया में भी देखा, बड़ा चर्चित रहते हैं कि आदमी छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तो आपकी 15-20 पेपरों में खबरें रहती हैं। क्या लगाव, मतलब शुरू से मीडिया से भी लोगों का आपको बड़ा लगाव रहा है, मुझे लग रहा है? नहीं, ये तो सब आप लोगों का प्यार है। देखिए, कोई मीडिया भाई लोग हैं अपने, सब लोग इतना प्यार करते हैं कि अगर कहीं भी हम छोटा सा भी प्रोग्राम रहता है, कहीं अगर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, तो अगले दिन हमें व्हाट्सअप सुबह जब हम सो के जगते हैं तो हम देखते कि कई सारी अखबारों में खबर लगी हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, अभी पंचायती स्तर पे जो आप जिला पंचायत देख रहे हैं, प्रमुख मुद्दे क्या होने चाहिए पंचायत के, जो लोगों की समस्याएं हैं इस समय, क्योंकि आप जिला पंचायत में हैं, क्या समस्याएं मुख्य हैं इस समय जो पूरी होनी चाहिए? देखो, सबसे अगर हम बड़ी बात करें आपको, तो आपका हालांकि बहुत लोकप्रिय चैनल है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि जिला पंचायत सदस्य 50,000 वोट का चुनाव होता है और लगभग 1 लाख आबादी का होता है। और जब जिला पंचायत सदस्य बन जाता है कोई, तो जनता की उससे बहुत अपेक्षा होती है, लेकिन उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए जिला पंचायत सदस्य के पास अपनी कोई व्यक्तिगत निधि नहीं होती। जैसे आप देखते होंगे, शहर में मेयर होते हैं, मेयर के अंडर में पार्षद होते हैं, तो पार्षद के पास में 2 करोड़ 2.5 करोड़ या आबादी के हिसाब से और भी पैसा ले आते हैं, अन्य मदों से भी ले आते हैं, वो काम कर लेते हैं। लेकिन जिला पंचायत सदस्य के पास ऐसी कोई निधि नहीं होती। तो सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि जिला पंचायत सदस्य की भी अपनी व्यक्तिगत निधि होनी चाहिए, जिस निधि से वो क्षेत्र का काम अपने सुचारू रूप से करा सके और जनता का लाभ हो सके, क्योंकि जनता बहुत आशा रखती है।
जनता अगर वोट करती है तो आपसे अपेक्षा करती, और मैक्सिमम जगह पे यही होता है कि जिला पंचायत सदस्य जनता की अपेक्षा पे खड़े नहीं उतर पाते। अच्छा, मुख्य समस्याएं, मतलब जो मैंने लखनऊ की बात करी आपकी, तो आपको क्या लगता है कि जिला पंचायत में ये समस्या अगर पहुंचेगी तो हल होनी चाहिए, जरूरी है हल होना? देखो, जनता की मेन समस्या, देखो जनता को विकास चाहिए, जो मेन काम है उनको डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट करने के लिए पंचायत स्तर पे प्रधान भी हैं, बीडीसी भी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, विधायक हैं, सब लोग प्रयास करते हैं अपने अपने स्तर से और क्षेत्र का विकास कराते हैं, क्षेत्र का विकास होता है। जनता की देखो जो मुख्य समस्याएं, हम लोग का जो जिला पंचायत का बोर्ड की बैठक होती है सदन की, जी, तो उसमें जिला स्तरीय जितने भी अधिकारी रहते हैं जी, वो सभी विभाग के उसमें आते हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे PWD हो, चाहे खाद्य रसद हो, स्वास्थ्य हो, आपका राजस्व हो, प्रशासन हो, सारे अधिकारी जिले का आते हैं, और उस बोर्ड की बैठक में हम लोग अपनी जनता की आवाज़ को उठाते हैं और अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, उनसे काम कराते हैं। तो आपकी अध्यक्षा जी महिला हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चल रहा है, किस नज़र से देखते हैं आप? अभी नवरात्र था, माँ दुर्गा का स्वरूप नजर आया, क्या किस नज़र से देख रहे हैं आप? अच्छा है, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष है हम लोगों की, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। क्षेत्र का विकास काफ़ी सारा जिला पंचायत की निधि से काम हुआ, हालांकि सदस्य की तो अपनी कोई निधि नहीं होती है, अध्यक्ष पर ही डिपेंड रहता है सदस्य, लेकिन ठीक है, अध्यक्ष जी सपोर्ट करते हैं हम लोगों का, और जो भी हो पाया अच्छे से अच्छा उन्होंने काम दिया और काम किया गया। कुछ आपके मन में ऐसा विचार कि कुछ चीज़ समाज तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, कुछ ऐसा आप अपनी तरफ से बताना चाहें तो? आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, आगामी चूँकि त्यौहार है दीपावली का, तो इस चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को भी और समस्त अपने जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र वार्ड नंबर 19 की समस्त जनता को भी दीपावली की, धनतेरस की, भाई दूज की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं, और आपको भी बधाई देते हैं। आपने अमरेंद्र जी की पूरी बात सुनी। ये लखनऊ से 19 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हैं और राजनीति में सफल हैं, बिजनेस में सफल हैं और सफल समाज सेवी हैं। नमस्कार, आगे भी इसी तरह की बात होगी। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं।